हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू से पहले मैं आपको याद दिलाऊं एनिमल सेल। तो आपने एनिमल सेल की जो खास कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हुई है कि उसमें सेल वॉल जो होती है वो क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। ठीक है। नेक्स्ट आपने पढ़ा था इसमें वैक्यूल भी जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं या तो स्मॉल साइज के होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या रहता है, एब्सेंट होता है। ये पॉइंट्स आपने पढ़े थे। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या क्या चीज़ आपने पढ़ी थी कि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, रेटिकुलम क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आपने पढ़ा इसमें गोल्गी अपरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल। तो ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये सारी की सारी किसमें प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट है। और ये जो तीन चीज़ें हैं वो एनिमल सेल्स में क्या रहती हैं, एब्सेंट रहती हैं। क्लियर। तो ये रही प्रेजेंट और ये रही एब्सेंट। ये था आपका सेल चैप्टर में आपने पढ़ा। अब हमें क्या करना है, टिश्यू। और हमें पता है कि ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम origin, सेम फंक्शन, सेम स्ट्रक्चर, ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ये बेसिक आइडिया। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। तो एनिमल्स में कौन कौन से टाइप के टिश्यूज आते हैं। तो फर्स्ट टाइप आपके पास आ जाती है एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड टाइप जो आती है दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट टाइप आ जाती है मस्कुलर टिश्यू एंड लास्ट टाइप आ जाती है नर्वस टिश्यू। ना अब देखो तो ये टिश्यू फॉर्म कैसे हुआ। हमें तो पता है कि हमारे पास क्या है, जाइगोट ही है। ठीक है। हम अपनी एग्जांपल लेके ही करेंगे। ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास जाइगोट है। आपको पता है स्पर्म प्लस ओवम, उसका क्या होता है, फ्यूजन। एंड फ्यूजन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, यही कहते हैं ना। दिस फर्टिलाइजेशन से एक सेल फॉर्म होता है दैट इज नोन एज जाइगोट। और जाइगोट डिवाइड होके पूरा के पूरी क्या फॉर्म कर देता है, बॉडी फॉर्म कर रहा है। अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो हमारे में क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। हमारे में क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम। तो अब ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, ऑर्गन। ऑर्गन से ही क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स बनाने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, टिश्यू होने चाहिए। उसी से क्या बनेगा, ऑर्गन। और टिश्यू के लिए हमें क्या चाहिए, सेल चाहिए। ठीक। तो हमारे पास तो जो फर्स्ट टाइम जो सेल होता है वो कौन सा सेल होता है, जाइगोट होता है। क्लियर। तो जाइगोट क्या करता है, डिवाइड करता है, बार बार डिवाइड करता है। तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म करता है जो कि तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। कि ग्रुप ऑफ सेल्स जब फॉर्म होते हैं तो तीन टाइप के ग्रुप फॉर्म होते हैं। फर्स्ट टाइप इज नोन एज एंडोडर्म, सेकेंड टाइप इज नोन एज मेसोडर्म एंड थर्ड टाइप इज नोन एज एक्टोडर्म। बेटा नाम सुन लो, करने नहीं है क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में मैं बोलती ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोप्लास्टिक, वहाँ पे ये टर्म बताऊंगी कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी जाइगोट पहले 3 लेयर फॉर्म करता है। ये 3 लेयर जो फॉर्म कर रहा है उस इन 3 लेयर से हमारा का पूरा क्या बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं और फिर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है। इसका मतलब ये 3 लेयर डिवाइड करेंगी, टिश्यूज फॉर्म करेंगे, टिश्यू जो होंगे वो कंबाइन करेंगे तो क्या बनेंगे, ऑर्गन, और ऑर्गन कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। क्योंकि हमारे में 3 लेयर जो हैं जो जर्मिनेट करती हैं हमारी पूरी की पूरी बॉडी को, तो
तो इसीलिए कहते हैं इन्हें जर्म लेयर। और हमारे में कितनी जर्म लेयर है? 3 जर्म लेयर है। 3 जर्म लेयर हैं तो वी आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जिनमें 3 लेयर होती हैं दे आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो हम अगर मैं कहूँ ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स जो है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक वो हुए जिनमें कितनी प्रेजेंट हुई? 3 जर्म लेयर्स। 3 जर्म लेयर कौन कौन सी हुई? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। किसी में ये मेसोडर्म नहीं होती, जैसे आपने पढ़ी है हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है उसका जाइगोट डिवाइड करके सिर्फ 2 लेयर फॉर्म करता है, एक बनाता है एंडोडर्म, एक बनाता है एक्टोडर्म। जिसमें 2 ही लेयर होंगी दे आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 3 होंगी दे आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी टॉपिक में हम फिर से कवर करेंगे। अभी के लिए एक एग्जांपल बता रही हूँ। ठीक है, तो जाइगोट डिवाइड हुआ और 3 जर्म लेयर फॉर्म हुई, और ये 3 जर्म लेयर टिश्यू फॉर्म करेंगी। ये एक टिश्यू फॉर्म कर रही है, हो सकता है ये दूसरा टिश्यू फॉर्म करे। अब टिश्यू कंबाइन करके क्या बना रहा है? ऑर्गन, और ऑर्गन कंबाइन करके क्या बन रहा है? ऑर्गन सिस्टम। जैसे आपने प्लेटीहेल्मिन्थेस सुना है, टेपवर्म सुना होगा। टेपवर्म में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके ऑर्गन बनाने के लिए भी क्या चाहिए? टिश्यू। उसमें भी कितनी जर्म लेयर होती है? 3 जर्म लेयर होती है। तो तीनों जर्म लेयर कंबाइन करती हैं तो क्या फॉर्म करती हैं? टिश्यू। टिश्यू से क्या फॉर्म होता है? ऑर्गन फॉर्म होता है। तो बेसिकली कहा जाता है कि एनिमल्स में जो टिश्यू, 4 टाइप के टिश्यू फॉर्म हुए, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। वो सारे के सारे टिश्यू किससे फॉर्म होते हैं? ये 3 जर्म लेयर से फॉर्म होते हैं। क्लियर? अब ये 3 जर्म लेयर, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जो एक्टोडर्म है ये ओरिजिनेट करती है जैसे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है वो सारा का सारा उसका ओरिजिन जो होता है वो ऐसी लेयर से फॉर्म हुआ होता है। एंडोडर्म, एंडोडर्म बेसिकली अगर मैं देखूं तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म तीनों जर्म लेयर से बना हुआ होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मेसोडर्मल ओरिजिन है। मस्कुलर टिश्यू जो है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। ठीक है, मेसो जो है वो दोनों लेयर्स को कनेक्ट, जो भी कनेक्ट फॉर्म कर दे दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो जो 2 चीजों को कनेक्ट करे दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। जैसे बोन 2 पार्ट्स को कनेक्ट कर रही है बॉडी के, तो दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कनेक्ट कर रहा है दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू को जो है दैट इज विच ओरिजिन? दैट इज मेसोडर्मल ओरिजिन। क्लियर? अब ये पॉइंट से रिलेटेड इससे रिलेटेड जो भी मैंने अभी पॉइंट्स बोले हैं दे आर कम्प्लीटली कम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आपको ये लर्न, अगर कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो इन पॉइंट्स को लर्न करें, अदरवाइज आप इसे निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके टॉपिक से हट चुका है। क्लियर? तो फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। और ये टिश्यू फॉर्म कर होते हैं जर्म लेयर से फॉर्म होते हैं, और जर्म लेयर कौन फॉर्म कर रहा है? जाइगोट फॉर्म कर रहा है। क्लियर? इतना तो आ ही चुका होगा। तो इसका मतलब ये तीनों जर्म लेयर जो है वो क्या फॉर्म कर रही है? एक ऑर्गन फॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ एक किडनी की ले लेती हूँ। ठीक है, अब किडनी में अगर किडनी जो होती है वो इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, तो किडनी में कुछ कवरिंग प्रेजेंट होगी, जो चीज कवर करे दैट टिश्यू इज एपिथेलियल टिश्यू। इसका मतलब किडनी में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के साथ वहाँ पे अगर किडनी में कुछ ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होगी, तो ब्लड वेसल्स जो होंगी वो क्या है? ब्लड भी होगा। तो ब्लड वेसल्स, ब्लड जो कनेक्ट कर रहा है, तो वो कौन सा टिश्यू आ गया? कनेक्टिव टिश्यू। यही हुआ। नेक्स्ट, अब वहाँ पे ऑर्गन के अंदर मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। मसल्स कहाँ? जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैं कह रही हूँ कैपिलरीज नहीं, आर्टरीज। ठीक है, वेन्स, उसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं? मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तभी तो उसमें ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो इसका मतलब उसके अंदर एक और टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज मस्कुलर टिश्यू। अब किडनी जो है इसका फंक्शन जो है वो रेगुलेट कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। ब्रेन में हार्मोन्स लेवल भी कर रहा है, नर्वस लेवल भी कर रहा है। ठीक है, तो अगर बाकी इसका किडनी खुद भी रेगुलेट करती है लेकिन मेन कंट्रोल किसका रह रहा है? ब्रेन का। ठीक है, तो अगर इसे कवर करना है तो इसका मतलब
उसमें क्या प्रेजेंट होगा, नर्वस टिश्यू। तो नेक्स्ट जो होगा दैट इज नर्वस टिश्यू। इसका मतलब अगर एक ऑर्गन फॉर्म हो रहा है तो उसमें चारों के चारों टिश्यू क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। सेम विद हार्ट, हार्ट में अगर देखा जाए तो उसकी कवरिंग कौन सी आ गई, एपिथेलियल टिश्यू। ब्लड उसमें सर्कुलेट हो रहा है दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। हार्ट में मसल प्रेजेंट होते हैं, सबको पता है कि वो पंप करता है तो दैट इज मस्कुलर टिश्यू। और हार्ट की खासियत है कि उसमें इम्पल्स चलती रहती है, मैसेज जा रहा है, ब्रेन से मैसेज जा रहा है, ठीक है। तो वो जो मैसेज वो खुद ही अपने जो अपने और पार्ट्स हैं उनको बोलता है कि प्लीज कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज है वो मसल्स खुद ही इनरवेट कर रहे हैं और ब्रेन भी उसे रेगुलेट कर रहा है। तो ब्रेन में कौन सा प्रेजेंट होता है, नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब उसमें भी कितने पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, चारों के चारों टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो ऑर्गन के लिए अगर एनिमल्स टिश्यू देखा जाए तो एक ऑर्गन बनाने के लिए हमें कितने टिश्यू चाहिए, 4 टिश्यू चाहिए। और 4 टिश्यूज जो होते हैं वो कितनी जर्म लेयर से फॉर्म होते हैं, 3 जर्म लेयर से फॉर्म होते हैं। क्लियर। इसका मतलब जिस ऑर्गेनिज्म में तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी उस ऑर्गेनिज्म में चारों के चारों टिश्यू फॉर्म होंगे। क्लियर। जिस ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे उस ऑर्गेनिज्म में, देखो ऑर्गन बनाने के लिए चारों टिश्यू चाहिए, इसका मतलब ये चारों टिश्यू बनाने के लिए क्या चाहिए, तीनों जर्म लेयर बननी चाहिए। तो इसका मतलब जिसमें ऑर्गन लेवल होगा या ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगा वो ऑर्गेनिज्म हमेशा ही क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। क्लियर। तो फर्स्ट वी विल कवर मस्कुलर टिश्यू, नेक्स्ट वी विल कवर एपिथेलियल, देन कनेक्टिव एंड लास्ट में हम कवर करेंगे नर्वस टिश्यू। तो आज के लेक्चर में जो हम कवर करेंगे दैट इज मस्कुलर टिश्यू। क्लियर। मस्कुलर टिश्यू सबको पता है कि मसल्स क्या शो करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी शो करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो मसल्स हैं इसकी खासियत है कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और रिलैक्स भी करता है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू जो है वो किससे बना हुआ है, मसल फाइबर से फॉर्म हुआ होता है। तो मसल फाइबर्स जो होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, मसल टिश्यू फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मसल फाइबर्स क्या, किस तरह से मसल्स हैं, ये मसल्स हैं और ये सारे के सारे एक दूसरे से कैसे अरेंज होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं। तो जो भी मसल फाइबर्स होते हैं वो हमेशा ही एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ताकि जो कॉन्ट्रैक्शन है एंड रिलैक्सेशन है वो रिदमिक हो सके। नेक्स्ट मसल फाइबर्स की खासियत कि ये मसल फाइबर्स जो होते हैं इसकी अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहूँ तो दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज सार्कोलेमा, ठीक है। तो दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सार्कोलेमा। अगर मैं इसका साइटोप्लाज्म देखूं तो दैट विल बी नोन एज सार्कोप्लाज्म, ठीक है। अगर मैं इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखूं तो दैट इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो पॉइंट है बेसिकली दैट विल बी रिलेटेड टू, अगर जब आपको क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आपको बेसिकली आएगा स्केलेटल मसल से, ठीक है। हो सकता है कि वो सीधे मसल फाइबर की बात करें आपके टाइम पे, ठीक है। जो सीनियर क्लासेस होती हैं उनमें स्पेसिफिक मसल का नाम लिखा जाता है, लेकिन आपके लेवल पे वो सिर्फ और सिर्फ मसल फाइबर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, वो स्पेसिफिक स्केलेटल मसल का वर्ड नाम नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा हायर लेवल पे क्वेश्चन आ गया तब वो पूछेंगे कि स्केलेटल मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, ठीक है। So next is type of muscular tissue. First type of muscular tissue is skeletal muscles. ठीक है. Second type is known as visceral muscle. And last type is known as cardiac. अब बेटा मैंने बोला कि मस्कुलर टिश्यू के टाइप है ना, अब ये जो मैंने टाइप बोली है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ
लोकेशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन देखी जाए तो एक टाइप आती है स्केलेटल मसल, एक आती है विसरल और एक आती है कार्डियक मसल, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा 1 मार्क्स में टाइप ऑफ मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, तो आप ये 3 टाइप लिखोगे, ठीक है। अगर स्केलेटल मसल को स्केलेटल क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर इसकी लोकेशन देखी जाए तो इसकी लोकेशन जो होती है दे आर अटैच्ड टू स्केलेटल सिस्टम, तो इसका मतलब दे आर अटैच्ड टू बोन, ठीक है। आपका जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें हम क्या कहते हैं, मसल्स भी कहते हैं ना, स्केलेटल मसल्स वही बोन्स के साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। तो स्केलेटल मसल्स वो मसल होते हैं जो किसके साथ अटैच्ड होते हैं, बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं, क्लियर। नो विसरल मसल्स, विसरल का मतलब होता है ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसका मतलब ऑर्गन के अंदर जो मसल प्रेजेंट होते हैं दे आर विसरल मसल्स। तो इसकी अगर लोकेशन देखी जाए तो इसकी लोकेशन क्या होगी, इन ऑर्गन्स, और वो ऑर्गन कौन से होते हैं, होलो ऑर्गन्स, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। जैसे ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल आर्टरी है, वेन है, इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हो गया, होलो ऑर्गन हो गया, क्लियर। अगर यूट्रस देखा जाए या यूरिनरी ब्लैडर देखा जाए तो वो सारे के सारे इस तरह से कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, होलो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो होलो ऑर्गन्स के अंदर जो मसल प्रेजेंट होते हैं दे आर विसरल मसल। क्यों उन्हें विसरल मसल कहा जाता है, क्योंकि ऑर्गन का दूसरा नाम क्या होता है, विसरल्स होता है, क्लियर। नेक्स्ट वन इज कार्डियक मसल, नाम ही बता रहा है कार्डियक मसल जो है वो कहाँ, उनकी लोकेशन कहाँ होती है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। हार्ट का दूसरा हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल, कार्डियक साइकिल, तो हार्ट का साइकिल जो है दैट इज नोन एज कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो दिस इज द टाइप ऑफ मसल ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। नेक्स्ट अगर मैं कहूं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे कहूं तो एक टाइप आ जाती है स्ट्राइएटेड मसल्स, एक आ जाते हैं नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। स्ट्राइएटेड मसल्स का दूसरा नाम मैं कह सकती हूँ स्ट्रिप मसल्स, तो ये बेसिक कैसे होंगे, नॉन स्ट्रिप मसल्स, क्लियर। अब स्ट्राइएटेड, स्ट्राइएटेड मतलब कि स्ट्राइएशंस, स्ट्राइएशंस जैसे आप शर्ट पहनते हो तो इस तरह से किसी की शर्ट है, ठीक है, तो शर्ट्स में इस तरह से आपको स्ट्राइएशंस दिखाई देती हैं, मतलब कि लेयर्स दिखाई देती हैं, ठीक है। तो बोलते हैं ना स्ट्राइएशन वाली जो है वो टी शर्ट या शर्ट जो है वो लेनी है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं मसल देखूं तो मसल्स में भी इस तरह से लाइट बैंड और डार्क बैंड दिखाई देता है। जो मार्क किया गया वो कैसा है, डार्क कलर का है, तो दिस इज डार्क बैंड। ये जो एरिया जो मार्क नहीं हुआ दैट इज लाइट बैंड। इसका मतलब जो स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं उनकी खासियत है कि दे हैव लाइट एंड डार्क बैंड्स। जो नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं उनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स जो होते हैं आर नॉट विजिबल, वो दिखाई नहीं देते, ठीक है। इसका मतलब इस तरह से कोई मसल होगा, ठीक है, और उसमें कहीं भी आपको लाइट और डार्क बैंड दिखाई नहीं दे रहे, और यहाँ पे आपको क्या देख रहे हैं, लाइट और डार्क बैंड दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो टाइप आती है, फर्स्ट टाइप जो स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं दे आर स्केलेटल मसल, सेकेंड टाइप जो होती है दैट इज कार्डियक मसल्स, और नॉन स्ट्राइएटेड जो मसल होते हैं दे आर विसरल मसल्स। अब नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स आर आल्सो नोन एज स्मूथ मसल्स, ठीक है। Why visceral muscles are known as smooth muscle because they are non striated muscles, clear। उसमें लाइट और डार्क बैंड जो है वो विजिबल नहीं है, क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन बच्चों का क्वेश्चन होगा कि मैम ये जो बैंड्स दिख रहे हैं वो असल में है क्या,
बेटा अगर ये मसल बना रही हूँ तो मसल में भी कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो फाइबर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, तभी मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो कर पाता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी मायोफाइब्रस में छोटे छोटे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स माने जाते हैं, ठीक है। उनकी डिटेल्स 9th में नहीं आती, वो 11th और 12th में ही कवर करते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स हैं उनकी अरेंजमेंट जो है वो स्ट्राइएटेड मसल में दिखती है और स्मूथ मसल्स में नहीं दिखती। तो जिनमें दिखती है उसमें लाइट और डार्क बैंड बनते हैं। तो उसकी फर्दर जो दो टाइप आती है, एक आती है स्केलेटल मसल और एक कौन से आते हैं, कार्डियक मसल। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस कंटिन्यू कर रही हूँ कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूँ तो स्केलेटल मसल्स आर बेसिकली कैसे मसल्स हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, और विसरल मसल जो हैं दे आर नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स, एंड कार्डियक मसल जो हैं दे आर स्ट्राइएटेड मसल्स। क्लियर है बेटा? तो ये आप साथ साथ में कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं ये डिफरेंसेस ऊपर ही कवर कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है आपको क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आए, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन आए। क्लियर? नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल ऑन द बेसिस ऑफ इनर्वेशन। इनर्वेशन मतलब कि स्टिमुलस, कि वो किसकी बात मान रहे हैं, ब्रेन की बात आपके कंट्रोल में है या नहीं है, ठीक है। देखो हर चीज रेगुलेट कौन कर रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे नर्व सेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ब्रेन और जो नर्व सेल्स जो भी जहाँ पे भी प्रेजेंट है ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में पड़े हैं, वो आपके कंट्रोल में है फंक्शन या नहीं है। जैसे कि आप देखो किडनी का फंक्शन आपके कंट्रोल में है, नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपके कंट्रोल में है, नहीं। एक बार फूड जो है वो स्टमक में चला गया, क्या वो आप वहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि नहीं स्टमक में हम 3 to 4 आवर्स के लिए फूड स्टोर कर ले, नहीं, आपके कंट्रोल में उस फूड को स्टोर करना नहीं है, ठीक है। तो वहीं पे अगर आप देखो जब आप भाग रहे होते हो, हार्ट बीट्स इतनी ज़्यादा स्पीड में हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, क्या वो रेगुलेशन आपके कंट्रोल में है, नहीं। वो सारे के सारे जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, ब्लड का मूवमेंट इंक्रीज कर रहा है, तो वो चीज़ें आपके कंट्रोल में जब ना हो तो उसे हम कहते हैं इनवॉलेंट्री, ठीक है। अगर आपके वो कंट्रोल में है दैट इज वॉलेंट्री। एग्जाम्पल, डॉग आपके पीछे आ रहा है, अब अगर आपके स्केलेटल मसल्स आपके कंट्रोल में ना हो तो आपकी लेग जो होगी वो डॉग के मुंह में होगी। स्केलेटल मसल्स जो हैं वो आपके कंट्रोल में हैं, तभी आप भाग पाते हो। अगर हार्ट की तरह वो आपका ब्रेन जो है वो आपके कंट्रोल से स्केलेटल मसल्स को हटा दे तो डेफिनेटली आप वहाँ से भाग नहीं पाओगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनर्वेशन अगर देखा जाए तो एक मसल्स वो होंगे जो कि क्या होंगे, वॉलेंट्री मसल्स होंगे, और एक मसल्स जो होंगे दे आर इनवॉलेंट्री। अगर वॉलेंट्री मसल तो इसका मतलब वो आपके कंट्रोल में है, ठीक है। तो अंडर योर विल, इसका मतलब अंडर कंट्रोल। और वहीं पे अगर मैं इनवॉलेंट्री देखूं तो ये नॉट अंडर विल, और मैं कह सकती हूँ कंट्रोल। क्लियर? तो जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं दे आर स्केलेटल मसल्स, वहीं पे इनवॉलेंट्री मसल्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है दैट इज स्मूथ मसल, क्योंकि ऑर्गन्स का मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है। हार्ट का भी पंपिंग जो है, आप ये नहीं है कि मम्मा से आप नाराज हो गए तो मम्मा आप ये बात मेरी मानो वरना मैं हार्ट की पंपिंग जो है वो रोक दूंगा, आपके कंट्रोल में ही नहीं है, ठीक है। तो वो इनवॉलेंट्री मसल्स, साथ में आपके कौन से मसल्स आते हैं, कार्डियक मसल्स आ जाते हैं। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर मैं इनर्वेशन देखूं, फर्स्ट ये तो था स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इनर्वेशन देखूं तो स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री मसल जो आपके विल के कंट्रोल में, बाकी विल में। विसरल मसल जो है दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, और कार्डियक मसल्स भी कौन से आ गए, इनवॉलेंट्री मसल्स आ गए। तो ये तीन टाइप के जो मसल्स आप पढ़ते हो, तो ऑन द बेसिस ऑफ इनर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन किस बेसिस पे दिया है।
डिफरेंसेस वही रहेंगे, नाम जो है वो चेंज होते रहेंगे। अगर मैं कह रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन तो आप विसरल मसल लिखोगे, स्मूथ मसल नहीं लिखोगे। अगर मैं कह रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर तब आप यहाँ स्मूथ मसल लिखोगे, विसरल मसल नहीं देखोगे। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स तो आप यहाँ पे विसरल मसल ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल्स, ठीक है, तो ये ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज शेप। शेप कैसी है? अगर मैं स्केलेटल मसल देखूं तो वो क्या है, स्ट्राइएटेड है ना, तो ऐसे कैसे है, सिलिंड्रिकल है। ये है स्केलेटल मसल, और ये कौन सा आ गया, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, ठीक है, ये आ गया डार्क बैंड। इस तरह से स्ट्राइएशंस दिखाई देती है ना, बेसिकली स्ट्राइएशंस इस तरह से दिखाई देती है, ठीक है। तो शेप अगर देखी जाए तो ये कैसे आए, सिलिंड्रिकल। वहीं पे अगर मैं विसरल मसल देखूं तो मैंने पहले ही इसकी डायग्राम इस तरह से बनाई थी, तो ये कैसे आ गए, पिंडल शेप। नेक्स्ट कार्डियक मसल, मैंने कहा ऑलमोस्ट किसकी तरह, स्केलेटल मसल की तरह है, ये भी क्या है, स्ट्राइएटेड, तो दीज आर कार्डियक मसल्स, तो ये आ गई उसमें सीरीज, ठीक है, तो ये कैसे रहेंगे, सिलिंड्रिकल। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ एंड्स, इसका एंड देखो ब्लंट है, ठीक है, जैसे आपका स्केल होता है उसका एंड कैसा होता है, ब्लंट एंड है, तो इसका एंड कैसा है, ब्लंट। इसका एंड कैसा है, ये देखो एंड कैसा रहा, शार्प, तो इसका एंड कैसा आया, शार्प है। और कार्डियक मसल का अगेन, क्योंकि वो स्केलेटल मसल की तरह है, तो इसका एंड कैसा आ गया, ब्लंट एंड। क्लियर है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस, डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर। न्यूक्लियर मतलब कि न्यूक्लियस। अगर मैं देखूं स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल मसल आर नोन एज मल्टी न्यूक्लिएटेड, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई देंगे, ठीक है, तो दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स। वहीं पे अगर विसरल मसल देखा जाए तो दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कार्डियक मसल। अब देखो मैंने अभी तक बोला कार्डियक मसल्स आर सिमिलर टू स्केलेटल मसल, हर जगह मैं बोल रही हूँ दे आर सिमिलर टू स्केलेटल मसल, सिर्फ एक डिफरेंस मैंने बोला कि ये क्या है, वॉलेंट्री, और ये क्या है, इनवॉलेंट्री। नेक्स्ट डिफरेंस जो इनसे होगा वहां वो क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, और ये क्या आएंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड, तो दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड। क्लियर। तो अगर मैं देखूं स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, विसरल मसल्स आर यूनी न्यूक्लिएटेड एंड कार्डियक मसल्स आर यूनी न्यूक्लिएटेड। क्लियर। नेक्स्ट oblique bridge, and intercalary disc। ये नाम बहुत अजीब है, ठीक है, इसको मैं समझाती हूँ। पहले तो मैं ये बोलूँगी स्केलेटल मसल में वो क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, स्मूथ मसल्स में भी वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। इन कार्डियक मसल ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। क्लियर ना। ये होती क्या है, ऑब्लिक ब्रिज क्या है, ये देखो ये कार्डियक मसल, ये कार्डियक मसल, वहाँ पे अगर स्केलेटल मसल देखो तो क्या दो मसल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, नहीं है, लेकिन इन द केस ऑफ कार्डियक मसल यहाँ पे देखा जाए तो दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये जो ब्रिज फॉर्म हुआ, कनेक्टिंग ब्रिज जो फॉर्म हुआ, एक मसल दूसरे मसल से क्या है, कनेक्ट है, दिस कनेक्टिंग इज एरिया इज नोन एज ओब्लिक ब्रिज। खुद सोचो, जो हार्ट है वो 0.8 सेकेंड्स में पंप कर जाता है, ठीक है, 0.8 सेकेंड कंप्लीटली हार्ट जो है वो पंप कर जाता है। तो इतनी फास्ट अगर मैसेज उसमें जा रहा है तो मसल्स जो है एक दूसरे से क्या है, लिंक है, इसी कारण वो मैसेज क्या हो रहा है, फास्ट जा पा रहा है। नेक्स्ट इसमें एक और चीज प्रेजेंट होता है, दैट इज इंटरकैलरी डिस्क, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा।
ठीक है। तो कार्डियक मसल की खासियत कि वहाँ पे ओब्लिक ब्रिज भी होता है और इंटर कैलोरी डिस्क भी प्रेजेंट होती है। मैं लिख दूँ, दिस वन इज इंटर कैलोरी डिस्क। क्लियर? जो इंटर कैलोरी डिस्क है इसका अगर फंक्शन देखा जाए तो ये क्या कर रही है, फास्ट कर रही है इनर्वेशन। क्लियर? इसका मतलब मैसेज की स्पीड को क्या कर रही है, बूस्ट कर रही है। तो इसका मैं कह सकती हूँ कि इसका फंक्शन है टू बूस्ट इम्पल्स। इम्पल्स बेसिकली आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि जब भी इनर्वेशंस होती हैं, मैसेज आता है तो उसे इम्पल्स वर्ड यूज़ किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आपने लोकेशन में पढ़ा था, इट इज़ अटैच टू द बोन। ठीक है, तो वो कौन से आएंगे, स्केलेटल मसल, दे आर वॉलेंट्री मसल्स। नेक्स्ट मैंने बोला विसरल मसल, तो मैंने वहाँ पे ऑर्गन्स के नाम दिए और मैंने बोला हॉलो ऑर्गन्स। तो इसकी एग्जाम्पल बेटा लिख लो, क्योंकि कई बार आपको जो क्वेश्चन आता है वो सीधे एग्जाम्पल्स पे आता है, वो ऑर्गन का नाम देते हैं। तो फर्स्ट ऑर्गन एग्जाम्पल आप ले लो, ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट यूट्रस। नेक्स्ट अगर देखी जाए तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, तो उसमें स्टमक भी आ गया, इंटेस्टाइन भी आ गए। क्लियर? लेकिन इसके अलावा अगर मैं कहूँ माउथ के, ये जो फेस के मसल्स हैं, ठीक है, तो फेस के जो मसल्स आप मूवमेंट शो कर रहे हो, ठीक है, मैं अगर अपना जॉ मूव कर पा रही हूँ तो मैं विलिंगली ये चीज़ बोलना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मैं वॉलेंट्री एक्शन दे रही हूँ, तो इसका मतलब ये कौन से आ गए, स्केलेटल मसल। टंग को मैं अपनी मर्जी से जो है अपने वॉलेंट्रली मूव कर रही हूँ कि ये वर्ड मुझे बोलना है, तो इसका मतलब टंग में कौन से मसल आएंगे, स्केलेटल मसल आएंगे। फेस पे कौन से मसल आ रहे हैं आपके, स्केलेटल मसल्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप खाना अंदर लेते हो, दिस एरिया इज नोन एज फेरिंग्स एरिया। अपनी मर्जी से यहाँ तक तो अंदर लेते हो, आगे मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं, तो ये एरिया इज नोन एज फेरिंग्स। तो फेरिंग्स में भी कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे जो मसल्स आपके कंट्रोल में हैं दैट आर स्केलेटल मसल। जैसे आप एनिमल टिश्यू पढ़ोगे तो फर्स्ट लाइन में डायाफ्राम दिया हुआ है, जब आप सांस ले रहे हो, ठीक है, सांस ले रहे हो तो यहाँ पे मसल प्रेजेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है नीचे, तो आपने जब सांस ले रहे हो तो वॉलेंटरली उसे मूव कर पा रहे हो, तो इसका मतलब डायाफ्राम में भी जो है वो मसल्स कौन से आ जाते हैं, स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं। ये एमसीक्यू बेसिस पे भी ये पॉइंट पूछा जाता है। क्लियर? क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे मैंने ट्यूब जो है उसमें कौन से बोले, स्मूथ मसल बोले, लेकिन एक्सेप्शन क्या आ जाती है, फेरिंग्स जो है उसमें कौन से मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट हैं। क्लियर? नेक्स्ट इसकी एग्जांपल क्या है, टंग, फेस, फेरिंग्स, डायफ्राम और बॉडी के हर एक पार्ट जो बोन एरिया है उसके साथ जो मसल अटैच है दैट इज स्केलेटल मसल। और कार्डियक मसल तो कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट में ही प्रेजेंट है। क्लियर? तो दैट्स ऑल अबाउट different types of muscular tissue. So that's sufficient for today. Thank you.